हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज महत्वपूर्ण बिंदु 26 जो मुहावरे व लोकोक्तियाँ हैं, तो आज हम मुहावरों के बारे में अध्ययन करेंगे और आगे जो भी कल या परसों जो भी क्लास होगी उसमें लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस दोनों ही जैसे ही क्लास पूरी हुई इससे हमारा जो संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना के जो संपूर्ण टॉपिक है पर हमने चर्चा कर ली, संपूर्ण का अध्ययन कर लिया है। अगर अभी तक आपने क्लासें नहीं देखी है तो अवश्य देखें, क्योंकि ये 2 क्लासों के बाद में हमारी व्याकरण है वो पूरी हो जाएगी। फिर हम नोट्स टाइप हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जो हमने नोट्स बना रखे हैं। हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से संपूर्ण व्याकरण का धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं मुहावरों के बारे में। अच्छी क्लास है। एक ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ में अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। यानी एक ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए जा रहे हैं। पहला है अंग अंग मुस्कुराना। इसका जो अर्थ हुआ वो बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम स्थान पाकर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। यानी कोई विद्यार्थी कक्षा में प्रथम स्थान आ गया तो उसका अंग अंग मुस्कुरा था, बहुत खुश हो रहा था, बहुत प्रसन्न था। तो इसका मुहावरा हो गया अंग अंग मुस्कुराना, यानी बहुत प्रसन्न होना। दूसरा है अंगारे उगलना। इसका अर्थ हो गया अत्यधिक क्रोधित होना। नई कार का शीशा टूटा देखकर लालाजी अंगारे उगलने लगे, यानी बहुत अत्यधिक क्रोधित हो गए। तीसरा है अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। श्याम ने मेरी उदारतापूर्ण सहायता का वादा किया था, परंतु उसने सहायता करने के समय अंगूठा दिखा दिया, यानी साफ इनकार कर दिया। चौथा है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ हो गया मूर्खों के बीच अल्प व्यक्ति। गांव का सरपंच केवल 8वीं पास है, परंतु अनपढ़ लोगों के बीच अंधों में भी काना राजा बन गया, यानी मूर्खों के बीच अल्प व्यक्ति है वो राजा बन गया। पांचवा है अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ हो गया बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। भारी मुसीबत सर पर मंडराती है तो सबकी अक्ल पर पत्थर पड़ जाता है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये अच्छे मुहावरे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, सभी महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। छठा है अपना उल्लू सीधा करना, यानी इसका अर्थ हो गया स्वार्थ सिद्ध करना। आजकल के राजनीतिक देश सेवा के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने लगे हुए हैं। सातवां है अपना ही राग अल्पाना। अपने ही स्वार्थ की बात करना। इसका अर्थ हो गया संसद भवन में सभी अपने ही राग अल्पाते ही रहते हैं, दूसरों की बात समझने की चेष्टा नहीं करते। आठवां बहुत महत्वपूर्ण अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अपने लिए मुसीबत पैदा करना। इसका अर्थ हो गया मैंने गुंडे से दुश्मनी मोल लेकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। नौवां मुहावरे का अर्थ है आंखों का कांटा होना। इसका अर्थ हो गया दुश्मन होना या अप्रिय लगना। जब से रोहन ने मुझे धोखा दिया है तब से वह मेरी आंखों का कांटा बन गया है। 10वां है आंख खुलना, यानी होश आना। इसका अर्थ हो गया होश आना। जुए में सब कुछ लुटाकर ही उसकी आंख खुली। 11वां है आंखें चुराना। तो इसका अर्थ हो गया अनदेखा करना या फिर कतराना। इसका वाक्य में प्रयोग देखें। मुसीबत के समय सच्चे मित्र कभी आंखें नहीं चुराते। 12वां है आंखों का तारा, जो बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। इसका अर्थ हो गया बहुत प्यारा। प्रत्येक माँ का पुत्र उसकी आंखों का तारा होता है। आगे 13वां मुहावरा देखें। आंखों में खून उतर आना, यानी आंखों में खून उतर आना। तो इसका अर्थ हो गया बहुत क्रोध में होना। वाक्य में प्रयोग देखें। इस हत्यारे को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है।
14वां मुहावरा देखें, अकाल पाताल एक करना। इसका शाब्दिक अर्थ मुहावरे का है बहुत परिश्रम करना। रोहन ने गांव वालों के कल्याण के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। 15वां है मुहावरा आग बबूला, बहुत बार वृत्ति परीक्षा में पूछा गया है। आग बबूला होना, क्रोध से भर जाना, इसका अर्थ हो गया। वाक्य में प्रयोग देखें, बेटे को परीक्षा में फेल देकर पिता आग बबूला हो गया। 16वां है आग में घी डालना, तो इसका अर्थ हो गया क्रोध को भड़काना। पिताजी मुझसे पहले से ही नाराज थे, तुम्हारी शिकायत से तो आग में घी डाल दिया, यानी तुम्हारी शिकायत ने तो आग में घी डालने का कार्य कर दिया। 17वां है इशारे पर नाचना, इसका शाब्दिक अर्थ है वश में होना। तो वाक्य में प्रयोग देखें, सुरेश हर समय अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता रहता है। 18वां है ईद का चांद, बहुत बार वृत्ति परीक्षा में पूछा गया है। ईद का चांद यानी बहुत कम दिखाई देने वाला। अरे भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो, यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। 19वां देखें, मुहावरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका शाब्दिक अर्थ है आक्रमण का उत्तर जोरदार आक्रमण से देना। वाक्य में प्रयोग देखें, पाक सेना ने भारत पर धोखे से आक्रमण कर दिया तो भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 20वां बहुत महत्वपूर्ण है, उंगली उठाना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया लाछन लगाना। अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिनके चरित्र पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। 21वां बहुत महत्वपूर्ण है, एक हाथ से ताली न बजना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है किसी एक पक्ष का दोष न होना। ऐसा नहीं कि इस झगड़े में तुम्हारा कोई कसूर न हो, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, तो इसका शाब्दिक और वाक्य में प्रयोग हो गया। 22वां एक थाली के चट्टे बट्टे, यानी इसका अर्थ हो गया सभी का एक सा होना। दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। 23वां देखें, औंखली में सर देना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। वाक्य में प्रयोग देखें, पहलवान ने झगड़ा बढ़ाकर तुमने सचमुच औंखली में सर दे दिया। 24वां देखें, कड़वे घूंट पीना, इसका शाब्दिक अर्थ है कष्टदायक बात सहन कर जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखें, पांडव इतने विवश थे कि उन्हें द्रौपदी के अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। 25वां कन्नी काटना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है पास आने से बचना। वाक्य में प्रयोग देखें, मेरा दोस्त रोज मेरे घर आता था किंतु पैसे उधार लेने के बाद कन्नी काटने लगा। 26वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमर कसना, तो इसका अर्थ हो गया तैयार होना। बोर्ड की परीक्षा के लिए अभी से कमर कस लो। 27वां है कमर तोड़, तो इसका अर्थ हो गया अत्यधिक परिश्रम, यानी अत्यधिक। आजकल कमर तोड़ महंगाई के कारण गरीबों का जीना दुभर हो गया। 28वां महत्वपूर्ण देखें, कलेजे पर सांप लौटना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है ईर्ष्या से जलना। हमारी सुख समृद्धि देखकर पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। 29वां बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे है, कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल योजनाएं बनाना, इसका अर्थ है नेताजी कुछ करोगे भी या फिर कागजी घोड़े ही दौड़ाओगे। 30वां महत्वपूर्ण देखें, कान खाना यानी बहुत शोर करना, इसका अर्थ है बच्चों चुप हो जाओ क्यों कान खा रहे हो। 31वां कान पर जूं न रेंकना, इसका शाब्दिक अर्थ है असर न होना। मैंने हिमांशु को बहुत समझाया परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंकी। 32वां है कान भरना, तो इसका अर्थ है चुगली करना। मोहल्ले की अधिकतर महिलाएं एक दूसरे के विरुद्ध कान भरती रहती है। 33वां है खाक छानना, तो इसका शाब्दिक अर्थ है कष्ट उठाना। महाराणा प्रताप को अपनी मर्यादा के लिए जंगल की खाक छाननी पड़ी। 34वां गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका शाब्दिक है पिछली बातों को व्यर्थ में याद करना। यदि घर में शांति चाहते हो तो बेवजह गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। 35वां
घाट घाट का पानी पीना, इसका शाब्दिक है अत्यधिक अनुभवी होना। कम उम्र देखकर मुझे अनाड़ी मत समझना, मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है, इसका शाब्दिक अर्थ और वाक्य में प्रयोग। 26वां मुहावरा देखें, चकमा देना, इसका अर्थ होता है धोखा देना, वाक्य में प्रयोग, चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। 37वां देखें, चल बसना, इसका अर्थ होता है मर जाना, और वाक्य में प्रयोग देखें, उसके बचने की आस नहीं है, वह कभी भी चल बसेगा। 38वां छक्के छुटाना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुरी तरह हारना, भारतीय सेना के ने कुछ ही घंटों में दुश्मनों के छक्के छुटा दिए। 39वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठी का दूध याद आना, तो इसका अर्थ होता है बहुत कष्ट होना, लोगों ने चोर की ऐसी धुनाई की कि उसे छठी का दूध याद आ गया। 40वां जमीन पर पैर न पड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घमंड होना, जब से नेताजी को मंत्री पद मिला तब से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़े। 41वां टांग अड़ाना यानी व्यर्थ में दखल देना, इसका वाक्य में प्रयोग होता है जब तुम्हारे उस बात से कुछ लेना देना नहीं तो उससे में टांग अड़ाते हो। 42वां टाल मटोल करना, इसका अर्थ होता है बहाने बनाना, घनश्याम के पास में सहायता मांगने गया तो उसने बस टाल मटोल करके मुझे चलता कर दिया। 43वां देखें, ठोकर खाना, इसका अर्थ होता है मुसीबत सहना, नौकरी की खोज में एक दूसरे की ठोकर खानी पड़ी। 44वां तारे गिनना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यर्थता की प्रतीक्षा करना। वाक्य में प्रयोग देखें, परीक्षा परिणाम के दिन मैंने तारे गिन कर रात बिताई। 45वां देखें, तिल का ताड़ बनना, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटी सी बात को बढ़ा देना, जरा सी बात को तिल की ताड़ बनने से व्यर्थ की कटुता बढ़ती है। 46वां है थूक कर चाटना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया अपने कथन से इनकार करना। वाक्य में प्रयोग देखें, नेता लोग बात बात पर थूक कर चाटते रहते हैं। 47वां दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ हो गया परास्त करना। अब वाक्य में प्रयोग देखें, भारतीय सैनिकों ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे कर दिए। 48वां देखें, नानी याद आना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मुसीबत देखकर घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग, अचानक शेर को सामने देखकर तो मुझे नानी याद आ गई। 49वां पहाड़ टूटना, भारी कष्ट आ पड़ना, इसका वाक्य में प्रयोग देखें, इकलौते बेटे की दुर्घटना में मृत्यु से माँ बाप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। 50वां पाँव उखड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हार जाना, अंग्रेजों की संगठित सेना के सामने शीघ्र ही भारतीय रजवाड़ों की सेनाओं के पाँव उखाड़ दिए जाते। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 50 मुहावरों का अध्ययन किया, और आगे वाले क्लास में लगभग 7-8 जो मुहावरे बच गई उनका और लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। ये मुहावरे बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, और आपने देखा होगा कि सभी मुहावरे हर भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, मस्त होंगे। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।